दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, फिर वो ट्रायल कोर्ट हो, फिर वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उनकी तरफ से लगातार खटखटाया जा रहा है, लेकिन उनकी दलीलें जो हैं वो धरी की धरी रह जा रही हैं और उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो जमानत याचिका खारिज की गई थी उसके फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा था और ईडी सीबीआई की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया कि आपको 4 दिनों में जवाब देना होगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई का वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए, यानी कि 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच एजेंसी की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और यही वजह है कि थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि ये भी आश्वासन दिया गया कि एजेंसी जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल करेगी। इस पर मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, उनकी तरफ से ये दलील दी गई है कि उन्हें बेवजह जो है जेल में रखा जा रहा है। जो दलीलें ईडी और सीबीआई की तरफ से दी जा रही हैं वो दलीलें काफ़ी नहीं हैं और इसका जमकर विरोध जो है वो मनीष सिसोदिया के वकील ने किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का और वक्त दिया है, यानी कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो सोमवार यानी कि 13 मई को होगी और दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उन्हें पिछले साल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। वे जेल से बाहर आने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं। अब उन्होंने एक जो दलील दी है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो बीमार है और उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो यही हवाला देते हुए उन्होंने रियायत की मांग की है। लेकिन जमानत देने की जो अपील उनकी तरफ से की गई है, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी भी इस पर दी है। मनीष सिसोदिया ने जब ये कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए जमानत चाहिए, तो कोर्ट ने इस पर मुखर होकर एक सख्त तेवर दिखाया और उन्होंने कहा कि उनके घर में अगर उनका बेटा है तो उनकी ज़रूरत क्या है, ये कोर्ट की तरफ से जो है दलील दी गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके घर में और कोई नहीं है, ऐसे में उन्हें बीमार पत्नी के पास रहकर उनकी देखभाल करनी ज़रूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया का एक बेटा है जो उनकी पत्नी यानी कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की देखभाल कर सकता है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी मामले में इसी मामले को जोड़ते हुए मनीष सिसोदिया को पहले ही बड़ा झटका दिया था और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत थी वो 15 मई तक और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब देखिए इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो सोमवार को होगी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बाजवा ने इस पूरे मामले में आरोप तय करने के संबंध में आगे की बहस के लिए अगली तारीख भी तय कर ली है। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। अब आगे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और कितनी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती हैं, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।